तो मनी हेलो मिराज गाइस, और आज की बन्नू द वीडियो ग्रेट में का हम मामला दिखाने रुकने वाले हैं वाला कि है मनी नहीं, मिराज क्योंकि ये बन्नू द मामला ग्रेट के बहुत साथ आगे क्या जा किया चुका है और वो बहुत आगे सच्चाई बढ़ेगा। देखने से इस पहले आप वीडियो हमारे में आप चैनल बने को रहिएगा, लाइक और क्योंकि आपको सब्सक्राइब इसमें कर थोड़ी लीजिए। बहुत रिकॉर्डिंग भी सुनने को मिलेंगी, जो कि रिकॉर्डिंग हमारे पास है, लेकिन वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, मनी मिराज अभी है कहाँ? किसी को नहीं पता। मनी मिराज इंडिया में है ही नहीं। सबसे पहला चीज है कि इंडिया में वो नहीं है। दूसरा चीज कि भाई मनी मिराज सुबह 3 बजे 9 तारीख को शायद वो वहां से फरार हुआ था दिल्ली से। जिस तरीके से बन्नू द ग्रेट अपने लाइव वीडियोस में बता रही है, वो हर सिचुएशन का वीडियो बनाती है, लेकिन उसके भागते हुए वीडियो वो नहीं बनाई। दूसरा सवाल यह है कि भाई साहब मनी मिराज के घर वाले का किसी का इंटरव्यू कुछ नहीं आ रहा है, ना किसी का कुछ वीडियोस देखने को मिल रहा है कि उसको परेशानी भी है कि मनी मिराज आखिर है कहाँ। तो मनी मिराज किडनैप भी नहीं है, ये भी क्लियर है। अब बात करते हैं कि भाई साहब बन्नू द ग्रेट को एक्सपोज क्या करना है। वो खुद एक्सपोज हो रही है और खुद ही अपने आप के चरित्र को वर्णन कर रही है। जिस तरीके से वो अपने वीडियोस को सोशल मीडिया पे डाल रही है, उससे लग रहा है कि मनी मिराज को इफेक्ट पड़ेगा, तो घंटा किसी को इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। बस पब्लिक मजा लेगी। जिस तरीके से तुम पब्लिक के बीच में आके पब्लिक को बोलती थी और मीडिया को बोलती थी और यूट्यूबरों को बोलती थी, वही यूट्यूबर वही मीडिया सब तुम्हारा मजा लेगा और सब तुम्हारा वीडियो चला के डॉलर कमाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें करके तुम लगता है कि तुम अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर लोगी, तो ये साबित होने वाला है नहीं। मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि जो बोओगे वही काटोगे। ये कलयुग नहीं चल रहा है, ये कर्म युग है। जो कर्म करोगे वो मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, एनीबॉडी। कर्म युग है, जो करोगे वही पाओगे। अब बहुत जल्द पाओगे, समय लगने वाला नहीं है। देखिए, एक बात बता देते हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। थोड़े कमेंट बहुत ऐसे भी आ रहे हैं कि तुम्हारा क्या होगा। देखो, हमारे बारे में ज्यादा सोचने की तुमको जरूरत नहीं है। तुम्हारे सपने जैसे हैं वैसे होने वाले नहीं है। ठीक है, हमारे बारे में ज्यादा मत सोचो कि हमारा क्या होगा। तुम अपना सोचो, तुम उसका सोचो। देखो, यहाँ वीडियो में मुझे ये क्लियर करना है कि जब वेलकम फिल्म की शूट हो रही थी, क्योंकि यही मौका है मुझे क्लियर करने का, क्योंकि उस टाइम क्लियरेंस कुछ नहीं हो पाया था। अभी क्लियर करने का मौका है। सबसे पहले आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। नहीं, और मुझे पता है वो लड़की गलत नहीं है। अगर वो लड़की गलत होती तो मैं ऐसी लड़की उन्हें डंडा लेके जाती और झोटा पकड़ के मारती, ऐसे ही बोलती। हाँ, तो पता क्या हंसने लग गया। कह रहा है कि नहीं बाबू, आपको गलत फहमी हुआ है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपने ये रिकॉर्डिंग सुना। इस रिकॉर्डिंग में बन्नू द ग्रेट और बेबी काजल है। इन दोनों की बात हो रही है, वार्तालाप हो रही है। ये फिल्म शूटिंग के जस्ट कुछ दिन बाद, जब शूटिंग खत्म हुई, यानी कि प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं हो रहे थे, उसके बाद ही बात हुई है। डेट वगैरह यहाँ पे लिखा रहेगा, किस टाइम की रिकॉर्डिंग है, स्क्रीनशॉट वगैरह सारा कुछ लगा रहेगा। इस रिकॉर्डिंग में बन्नू द ग्रेट जो बोली है कि मैं जानती हूं कि बेबी काजल वैसी लड़की नहीं है, अगर वैसी होती तो मैं खुद उसका झोटा पकड़ के या कुछ भी पकड़ के उसको मारती। लेकिन मुझे पता है ये बात वो बोल रही थी किससे? मनी मिराज से। उसको भी पता है कि बेबी काजल कैसी लड़की है, स्वाभिमानी है और स्वाभिमान से जीती है। तो उसको उस टाइम कहा गया कि भाई उस टाइम क्यों नहीं चप्पल उठा के मारी। अरे भाई, एक बात बताओ, हीरोइन हो, कोई भी हीरोइन हो, भोजपुरी हो या बॉलीवुड हो, कहीं भी शूटिंग करने जाती है तो पब्लिक भी गलत इंटेंशन से देखती है, पब्लिक भी गंदे नजरिए से देखती है। ये सत्य है। किसको किसको आदमी मारेगा? अब कोई गलत इंटेंशन से अगर हमको देख रहा है तो उसके लिए हम उसको मार दें। अगर कोई मेरे शारीरिक तंत्र से छेड़छाड़ करे या हमारे शरीर को गलत तरीके से छुए या हमारे से गलत तरीके से बात करे तो हम उसको मार सकते हैं। अब किसी के इंटेंशन को देख के आदमी कैसे मार सकता है? तो यहां पहला चीज की गलत हो गया। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, बस इंटेंशन के लिए किसी को मारा नहीं जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ी बहुत बात करते हैं कि बेबी काजल ने यह भी कहा था कि भाई साहब बन्नू द ग्रेट जो है मनी मिराज की गर्लफ्रेंड है। अब देखो, इसको मिर्ची इस चीज की लगती थी कि हम गर्लफ्रेंड नहीं, हम बीवी है। ये रिकॉर्डिंग के बाद का सारा इंटरव्यू था जो काजल का इंटरव्यू था, जिसमें वो बोली थी कि वो गर्लफ्रेंड है। जब सारे मैटर हो गए कि भाई प्रमोशन में नहीं बुलाया गया, हर जगह से पोस्टर से नाम फोटो सब चीज हटा दिया गया, हर इवेंट में हर प्रमोशन में जा रही थी बन्नू द ग्रेट। जब फिल्म के ट्रेलर का लॉन्चिंग था तो भी बन्नू द ग्रेट, बेबी काजल को नहीं बुलाया गया। बुलाया भी गया तो हर आर्टिस्ट का चार्ज होता है अपने घर से, जब वो आता है तो उसके लिए चार्ज देना पड़ता है, तब वो आता है, अपने पैसे से नहीं आता है। ठीक है, तो वहां ये सारी प्रॉब्लमें हुई तो वो नहीं आई। उसके बाद उनका नाम सारे जगह से हटा दिया गया, जबकि फिल्म की लीड हीरोइन थी और सब जगह से पोस्टर केवल मनी मिराज और बन्नू द ग्रेट, यही लोग थे।
तो उसके बाद कोई भी कलाकार अगर एक फिल्म में 40 दिन 50 दिन मेहनत किया है, पैसा अलग मायने रखता है, मेहनत अलग मायने रखता है, तो मेहनत किया है तो उस चीज का उसको बुरा लगा तो उन्होंने बोला कि भाई वो उनकी गर्लफ्रेंड है इसलिए उनको सपोर्ट किया जा रहा है, इसलिए उनको उतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, हमको साइड कर दिया गया। किसी को भी बुरा लगेगा, कोई भी कलाकार काम करेगा तो उस टाइम ये आके बोले कि हम गर्लफ्रेंड नहीं है, ये गर्लफ्रेंड बोलने वाली होती कौन है ये वो, तो तुमको बीवी बोले। बीवी बोलती तो उसका प्रमाण क्या था उसके पास? तुम शादी किए हो इसका प्रमाण है कुछ? तुम्हारे पास भी प्रमाण नहीं है, ना कहीं कोर्ट में साबित कर सकती हो ना कुछ। लेकिन गर्लफ्रेंड वाली जो बात थी वो खुद तुम 40 मिनट तक बकी हो कि मैं मनी मिराज की गर्लफ्रेंड हूं, मैं मनी मिराज की बीवी हूं, मैं मनी मिराज की पत्नी हूं, लेकिन तुमको ऑन द सोशल मीडिया कोई बीवी नहीं बोल सकता है। तुमको आज भी लोग गर्लफ्रेंड ही बोलेगा, बीवी नहीं बोलेगा। इस वजह से तुमको गर्लफ्रेंड बोला गया था क्योंकि वो उसको पता है, तुम खुद उसको बताइए। ठीक है, ये सारी चीजें तुम बताइए। अब बात कर लेते हैं कि मनी मिराज की गर्लफ्रेंड बन्नू दी ग्रेट जो है उससे बेबी काजल को प्रॉब्लम नहीं। मनी मिराज की गर्लफ्रेंड से कोई काजल को प्रॉब्लम नहीं था। आप ये भी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। तो मैंने नजरअंदाज कर दिया। अच्छा। हाँ, तो देखिए शायद इन लोग का कोई प्लानिंग चल रहा है कि मतलब 2 में वन्नू जी को साथ में लेके चले, और शायद आपने ऐसा बोला है तो ये बात को गौर किया होगा अभी मन्नू जी ने कि मैं सेकंड में तभी करूंगी जब वन्नू जी रहेंगी। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है ऐसा कुछ इन लोग का होगा। खैर वो बात की बात है। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि मैं इस टाइम पे ना ऐसे सिचुएशन में हूँ कि मतलब लोगों को ये लगता है कि मतलब मैं इनके साथ मिराज जी के साथ स्टार्टअप की वजह से हूँ। आपने ये रिकॉर्डिंग सुना? इस रिकॉर्डिंग में कहा गया है कि जो फिल्म का प्रोड्यूसर है अभिमन्यु, ये जो मनी मिराज की गर्लफ्रेंड है बन्नू दी ग्रेट, इससे बोला कि काजल बोल रही थी कि अगले फिल्म में बन्नू काम करेंगी तभी हम काम करेंगे। ये सारे मामले नहीं हुए थे, उससे पहले की बात है। तो जब इस लड़की को यानी कि काजल को जब ये बन्नू दी ग्रेट से कोई दिक्कत होता है या लगता है कि भाई ये ज्यादा दिखेगी स्मार्ट या ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस है, ज्यादा बढ़िया है, ऐसी दिखेगी, तो इसको क्यों रिकमेंड करती कि भाई वो काम करेगी तो हम करेंगे या नहीं तो नहीं करेंगे। वो तो कहती कि वो काम करेगी तो हम नहीं करेंगे, लेकिन वो बोली कि बन्नू काम करेगी तभी हम अगले फिल्म में काम करेंगे, क्योंकि वो उनकी गर्लफ्रेंड है, वो प्रायोरिटी है कि वो उनको भी फिल्म में काम दे। उसकी सोच वैसी है, लेकिन उसको उस टाइम भाई गलत साबित कर दिया गया। तो यहां ये भी क्लियर हो गया। ये खुद बन्नू बोल रही है कि अभिमन्यु हमसे बोला था कि काजल ऐसा बोली है कि अगले फिल्म में बन्नू रहेगी तभी हम काम करेंगे। जब काम नहीं की तो सवाल उठा कि काम क्यों नहीं की। अब कहिएगा कि काहे नहीं काम की? वो काम की तो काम इसलिए नहीं की कि सब जगह अगर बन्नू को प्रमोट किया जा रहा है, सब जगह बन्नू को ही दिखाया जा रहा है, सब जगह बन्नू को ही हाइप दिया जा रहा है बस एक गाना करने की वजह से, तो वैसे फिल्म में काम नहीं करना है। जब स्वाभिमान ही जहां ना हो वहां काम करना ही नहीं है, चाहे वो भोजपुरी हो या बॉलीवुड हो या किसी इंडस्ट्री का कोई भी कितना भी बड़ा स्टार हो। ये उसका सोच है। बाकी आगे बढ़ते हैं। इन सारे मामले को देखते हुए अभिमन्यु भी बहुत सारी चीजें आके मीडिया में बोला। उसका भी महिमा बखान है, उसकी भी महिमा बहुत अपरंपार है। उसके बारे में भी बन्नू ने बहुत सारे पुल पट्टियां खोली कि वेलकम के सेट पे वो क्या कर रहा था, अपनी महिमा का गुणगान कर रहा था, लेकिन वो सारी चीजें हमको नहीं बतानी है। बाकी अब आगे एक और टॉपिक पे आते हैं, एक और रिकॉर्डिंग आपको सुनाते हैं। एक और रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए, इसके बाद कुछ अपनी चर्चा करेंगे। इस रिकॉर्डिंग को आप सुनिए पहले। समय आ गया है, लेकिन पता है काजल, तुम्हें मेरी बातों से समझ में आ गया होगा कि मैं कोई कायर लड़की नहीं हूँ, ठीक है। और अगर मैं इनको देखो, इनको क्षति नहीं पहुंचा पाई ना, तो वैसे केस में मैं सुसाइड करूंगी। लेकिन सुसाइड भी अगर मैं करती हूँ ना, तो ये नहीं ना, पता है जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, कभी मत करिएगा। मेरी बात तो सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता भी है ना, तो इन पे आंच ना आए, क्योंकि मैं जिंदा रहूंगी तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी किसी और के साथ। अब ये गलत है, कभी ये गलत है कभी हम जान भी दे दे अपना और सामने वाले कोई फर्क ना पड़े, तो फिर हम मतलब क्या है, हम फिर वही चीज लोग यही बोलेंगे। हाँ, और ये सोच के कि अगर मैं जिंदा रही और ये किसी और के साथ करेगा, मैं तो बर्दाश्त कर नहीं पाऊंगी और मैं कर दूंगी पूरा हंगामा, है ना। मैं हंगामा करूंगी तो इसकी बेइज्जती होगी और इसका सब कुछ। इस रिकॉर्डिंग को आपने सुना। इस रिकॉर्डिंग में बन्नू दी ग्रेट बोल रही है कि अगर मनी मिराज मेरे साथ अगर ऐसा कुछ करता है, अगर ऐसा दौर आता है, तो मैं आत्महत्या कर लूंगी।
लेकिन वहां पे काजल जो है बोल रही है कि आत्महत्या क्यों करिएगा, ये गलत है, ये उसकी भावना है, ये उसका नेचर है, ये उसका बिहेवियर है। उसने कहा कि भाई साहब ऐसा क्यों करना, ये करने से क्या हासिल हो जाएगा, आत्महत्या करने से क्या मिल जाएगा, सत्य साबित हो जाएगा या आप सही साबित हो जाइएगा, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। वो लड़की इतना कुछ समझाई, अगर तुमसे प्रॉब्लम होती या तुमसे दिक्कतें होती या गलत इसका बिहेवियर होता, गलत इसका नेचर होता, गलत इसका इंटेंशन होता, तो इस तरीके की तुमसे बात ही नहीं करती। सब चीजें क्लियर बोलिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बाकी फिर भी उसको गलत ठहराया गया, गलत बनाया गया, गलत बताएगा, सब मिल के गलत बनाया। आज सबके कर्म कांड सामने आ रहे हैं, सबके कर्म दिख रहे हैं, जो किए हो उसी का फल मिल रहा है। पहले ही तो बोला मैंने कि ये कर्म युग है, इसका फल इसी युग में नहीं, इसी समय मिलने वाला है। 1 साल नहीं हुआ कि सबका कर्म कांड सामने आ गया, सबका कर्म कांड आगे आ गया और पता चल गया कि कौन सही है और कौन गलत है। अब बात कर लेते हैं कि भाई साहब मनी मिराज की गर्लफ्रेंड जो है बन्नू द ग्रेट आखिर चाहती क्या है। सबसे पहला चीज कि ये अभी भी नहीं मानने को तैयार है कि हम गर्लफ्रेंड हैं, तो तुमको लोग भी मानने को तैयार नहीं है कि तुम बीवी हो। तुम अभी भी गर्लफ्रेंड ही हो, गर्लफ्रेंड ही रहोगी, क्योंकि सामाजिक शादी नहीं हुई है, कोर्ट से शादी नहीं हुई है, तो तुमको बीवी कोई कैसे मान ले। तुमको बीवी कोई मान ही नहीं सकता, अभी भी गर्लफ्रेंड ही हो, गर्लफ्रेंड ही रहोगी। तुम जिस तरीके का चीज बोई हो वही काट रही हो, बाकी कुछ नहीं। इसके बाद हमको लगता है कि शायद तुम पे वीडियो बनाए, नहीं बनाएंगे, हमको नहीं बनाना है, लेकिन हमको कुछ चीजें अपनी क्लियर करनी थी, इस वजह से हम कर रहे हैं। आगे अगर बात किया जाए तो ये अपने सोशल मीडिया पे हर तरीके का फोटोज वीडियोस वायरल कर रही है, लोगों का कोलैबोरेशन एक्सेप्ट कर रही है और कुछ लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। किस चीज का सपोर्ट भाई? ये आज से 1 साल पहले बोल चुकी है कि मैं हिंदू मुस्लिम राइट्स करवा दूंगी। इसके शुरू से दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर मनी मिराज छोड़ेगा तो मैं ये करा दूंगी। तो तुमको पता था पहले से कि वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। जबरदस्ती किसी को बांध के रख सकती हो, जबरदस्ती ना एक मर्द रहता है, जबरदस्ती ना एक बीवी रहती है, कोई नहीं रख सकता है जबरदस्ती। तो तुम जबरदस्ती उसको रखना चाहती थी, इसीलिए उसका सारा काला चिट्ठा जुटा के रखती थी, लेकिन ये हुआ नहीं। तो यहां हिंदू मुस्लिम राइट्स करने की कोई बात ही नहीं है। 1 साल पहले से इसका षड्यंत्र ये सारा चल रहा था, सब चीजें करने को ये तैयार थी और सब चीजें उसी समय से इसके दिमाग में चल रही है। उस रिकॉर्डिंग में यहां तक कि ये बताई थी कि उस टाइम इनके घर पे सब कोई था, और भी बहुत सारी चीजें बताई है। बहुत सारा रिकॉर्डिंग हम नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत सारी उसमें चीजें हैं, उतना पर्सनल हमको नहीं जानना है। हमको अपने मित्र दोस्त साथी दोस्त का मैटर क्लियर करना था, इसलिए मैंने किया, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बाकी ये अभिमन्यु जो है, ये अभिमन्यु जो इस फिल्म का प्रोड्यूसर है, ये तुम्हारे बारे में ज्यादा हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोलेंगे तो तुम हमारा कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे, लेकिन हमको नहीं बोलना है। लेकिन एक बात बता देते हैं, इसी अभिमन्यु ने जब दिनेश लाल यादव के साथ काजल का फिल्म साइन होने वाला था, ये सेट पे पहुंच के उसका फिल्म कटवा दिया था। क्या बोल के पता है कि बेबी काजल फिल्म में काम करती है तो बहुत मतलब बवाल करती है, बहुत उसका नेचर गलत है, वो लड़ाई कर लेती है, झगड़ा कर लेती है। फिल्म में कोई काम करता है तो मतलब गलत गलत तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया, और दिनेश लाल यादव की फिल्म की शूटिंग में से नाम उसका कटवा दिया गया। यही अभिमन्यु है, अभिमन्यु नाम कटवाने वाला। अब देखिए, लोग कभी मिले नहीं है तो वो समझे कि ये फिल्म किया है, इसको पता है, वो जाके गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया। यही अभिमन्यु जब काजल उसको गर्लफ्रेंड बोली थी तो बोला था कि एक लड़की की इज्जत उछाल रही है। अब तुम्हारी बहन जो है खुदे अपना इज्जत उछाल रही है, जाके अपनी बहन का इज्जत बचाओ साले, ठीक ना। हम ज्यादा कुछ इस वीडियो में बोलेंगे नहीं, वीडियो हो सकता है कि लंबा हो जाए, तो सॉरी माफ करिएगा। बाकी इस टॉपिक पे हमको अब वीडियो बनाना उतना है नहीं, अगर वैसा कुछ मैटर होगा तो बनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि मनी मिराज अभी इंडिया में है नहीं, इंडिया से बाहर है, हमको जहां तक पता है। दूसरा चीज बता दें कि ये सिर्फ नाटक चल रहा है और कुछ नहीं। जितना लाइव वीडियोस है सब चीज देखिएगा, आंख में से आंसू आएगा, एक बूंद रोएगी 1 घंटा। ये सब पहले से प्री प्लानिंग है, सब चीजें। ये जब काम करने आई तो आजाद खान बाहर हुआ, चांद भाई बाहर हुए, शशि, पूरा टीम ही बिखेर दी। तो इसको हम सही कहां से मान ले? मनी मिराज गलत है, हम ये मानते हैं गलत है, लेकिन ये भी सही नहीं है। अगर ये सही होती तो शायद वो गलत नहीं होता, शायद गलत नहीं होता। बाकी आप अपना ओपिनियन दीजिएगा। बहुत नरमी से बोले हैं, आराम से बोले हैं, हम कहेंगे हड़बड़ा के बोलते नहीं है। बाकी कुछ बात बाचल हुई तो तू लोग बताइए, ओकरो रिप्लाई दे दे।
बाकी मिलम बाद में, बाय।